तो कल हमने किया था डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, ठीक है। तो आज हम पेज नंबर 86 पे आइए आप। व्हाट इज पोलराइजिंग एंगल और ब्रीवेस्टर एंगल। पोलराइजिंग एंगल और ब्रीवेस्टर एंगल। कैमरा सभी के ऑन होने चाहिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रीवेस्टर लॉ करना है हमें। उससे पहले पोलराइजिंग एंगल ब्रीवेस्टर एंगल होता क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो है कंप्लीटली पोलराइज्ड हो, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं या ब्रीवेस्टर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रीवेस्टर लॉ है उसके अंदर जब हम देखेंगे जाएंगे, ठीक है। तो अगला है स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रीवेस्टर लॉ। इसको करने के लिए जो डायग्राम है वो देखिए आप। आपने एक एक्स वाई इंटरफेस ले लिया, ठीक है। दो अलग अलग मीडियम है, ये एयर आ गया, ठीक है, और ये ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है। ग्रीन लाइन से मैं बना रहा हूं नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई, ठीक है। इसके 90 डिग्री एंगल पे आपने रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। इंसिडेंट रे ए ओ, इस पॉइंट को ले लो सी, रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको ले लो पॉइंट को बी। ये एंगल ले लो थीटा पी, ये एंगल ले लो थीटा आर, सॉरी ये भी इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी थीटा पी आएगा और ये एंगल आएगा थीटा आर। हो गया इतना। इंटरफेस का नाम रख दो एक्स वाई। तो ब्रीवेस्टर लॉ क्या बोलता है? ब्रीवेस्टर लॉ ये कहता है कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी पोलराइजेशन नहीं हुई है, जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करती है, इंसिडेंट करती है किसी एंगल थीटा पी पे ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो दूसरे मीडियम का नाम रख देते हैं हम, ग्लास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं म्यू।
लॉ क्या कहता है? अनपोलराइज्ड लाइट, जिसकी पोलराइजेशन नहीं हुई है। पोलराइजेशन हमने एक दिन पहले पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, ठीक है? तो वो जो इंसिडेंट करती है किसी इंटरफेस पे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है? और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तब बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पी। ये है ब्रीवेस्टर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। प्रूफ क्या होगा? कैसे प्रूव करेंगे इसको? इस चीज को हमें प्रूव करना है, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा है कि जब भी लाइट इंसिडेंट करती है किसी इंटरफेस को एट पोलराइजिंग एंगल, थीटा पी इज द पोलराइजिंग एंगल, है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इसको बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल, ठीक है? जब भी कोई लाइट किसी इंटरफेस को इंसिडेंट करती है एट पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, थीटा पी, तो ये रे रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है। अगर पोलराइजिंग एंगल पे फॉल करेगी किसी इंटरफेस पे तो ये रे जो है रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी, ठीक है? और जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ये आ गया उस लाइट का, और ये उसका रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट आ गया, और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली। जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी इंटरफेस पे फॉल करती है एट पोलराइजिंग एंगल, तो वो रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्रैक्ट भी होगी, और जो रिफ्लेक्टिंग रे है या रिफ्रैक्टेड रे है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल BO, एंगल BOY, ये देख लीजिए, एंगल BOY प्लस एंगल COY इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम एंगल की हेल्प से बता सकते हैं, ठीक है? अगर आप एंगल BOY की बात करें, इस एंगल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, एंगल BOY की अगर आप बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, तो ये और ये एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अगर इस 90 में से मैं इस थीटा पी को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एंगल बच गया, एंगल BOY, ठीक है? तो एंगल BOY को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा पी। अब एंगल COY, ये एंगल नॉर्मल जो एंगल बना रहा है इंटरफेस के साथ, वो भी 90 डिग्री होगा। अब मुझे एंगल COY निकालना है, इतना ये निकालना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इस 90 में से, ठीक है, थीटा आर को माइनस कर दूं तो ये एंगल बच गया मेरे पास, ठीक है? तो एंगल COY को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री, माइनस थीटा पी माइनस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। माइनस इन दोनों से कॉमन ले लो तो 180 डिग्री माइनस थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? थीटा पी प्लस थीटा आर को इधर ले जाओ और 90 को इधर ले आओ। थीटा पी माइनस थीटा आर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 90 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा पी प्लस थीटा आर, ठीक है? यहां से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। 180 माइनस 90 डिग्री होता है, थीटा पी प्लस आप देख लो थीटा आर, ठीक है? हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री। अब यहां से थीटा आर निकाल लो, तो थीटा पी को दूसरी साइड ले जाएंगे, 90 माइनस थीटा पी। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है?
स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारे पास? थीटा पी है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? थीटा आर है, इज इक्वल टू म्यू। ठीक है जी, यही कर देता हूं। थीटा आर कितना है? 90 माइनस थीटा पी, तो साइन थीटा पी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा पी इज इक्वल टू म्यू। ओके, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा पी कितना होगा? कॉस थीटा पी। तो ऊपर आ गया साइन थीटा पी अपॉन कॉस थीटा पी इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से आ गया मेरे पास म्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन, टैन थीटा पी। ठीक है, तो ये है ब्रीवेस्टर लॉ। एक बार फास्ट रिकैप कर लो। ब्रीवेस्टर लॉ क्या बोलता है कि जब भी अनपोलराइज्ड लाइट जो है फॉल करती है किसी इंटरफेस पे सेपरेटिंग टू मीडियम्स, जिसमें दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा और रिफ्रैक्टेड पार्ट होगा उस रे का, उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वो हमने यहां से प्रूव किया कि हमने एंगल BOY ले लिया, एंगल COY ले लिया, दोनों हमने बोल दिया वो 90 डिग्री होगा। एक्सपेरिमेंटली दिस इज प्रूवन। BOY कितना? 90 माइनस थीटा पी। COY कितना? 90 माइनस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180 हो गया, माइनस थीटा पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 माइनस थीटा, ये आ गया मेरे पास। मैथमेटिक्स है सिंपल। ठीक है, तो यहां से 90 इज इक्वल टू थीटा पी प्लस थीटा, थीटा निकाल लो, 90 माइनस थीटा पी। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, यू विल गेट द रिजल्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हैविंग पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री। कि अगर हमारे पास कोई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करिए जिसमें पोलराइजिंग एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया है। तो आप इसको कर सकते हो कि म्यू आपको निकालना है, थीटा पी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पी अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट 1.732 आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल भी सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा हुआ है, आपको थीटा पी निकालना है, उल्टा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा हुआ है, आपको थीटा पी निकालना है। ठीक है, इसको भी करिएगा। उसके बाद लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड बट साउंड वेव कैन नॉट। व्हाई? बोलता है लाइट वेव पोलराइज हो सकती है पर साउंड वेव पोलराइज नहीं हो सकती है। क्यों? देखिए, हम लाइट वेव को इसलिए पोलराइज कर सकते हैं क्योंकि ये वेव जो है ट्रांसवर्स होती हैं नेचर, बाय नेचर ये कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है, और हमने देखा था जब हम पोलराइजेशन कर रहे थे, पोलराइज कर रहे थे किसी लाइट को, तो उसका हम एक, चाहे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो, उसको हम क्या कर रहे थे? स्टॉप कर दे रहे थे और लाइट क्या हो जा रही थी? पोलराइज हो जा रही थी। ठीक है, जब साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं, साउंड वेव्स जो हैं वो कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, उनको हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं। जबकि लाइट वेव जो है दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसलिए हम इनको पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट इज पोलराइज्ड। बोलते हैं लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब लाइट जो है वो पोलराइज हो जाएगी। तो जब लाइट पोलराइज हो जाएगी तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। व्हेन लाइट पोलराइजेस इट्स इंटेंसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर इन वन प्लेन इज रेस्ट्रिक्टेड। दोनों मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं जो हमारी क्योंकि लाइट वेव कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये क्या है? ट्रांसवर्स होती है नेचर में,
ये जैसे इस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। तो इन दोनों में से हम एक वेक्टर को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऐसी लाइट जिसकी वाइब्रेशंस जो हैं किसी पर्टिकुलर प्लेन में हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्या एविडेंस है टू शो साउंड इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे नेवर रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, बट साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इसलिए जो साउंड वेव हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं। ठीक है शाइना, कैप बहुत अच्छी डाली है तूने, एक मेरे लिए भी ले आना, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर वेव ऑप्टिक्स, ओके। एंड नेक्स्ट करते हैं, अभी 2 मिनट रुको।